नमस्कार, मैं सूरज भान पुनः हाजिर हूं आपके सामने पिना का सर्वे लेकर। हमने आपको बताया हथीन, होडल, पलवल, पृथला, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद विधानसभा में क्या एग्जिट पोल बता रहे हैं। कृष्णपाल यहां से लीड लेना शुरू कर चुके हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी अब लीड की तरफ बढ़ रही है। 6 विधानसभाओं के जो हमारे सर्वे बताते हैं, यानी जो जो राजनीतिज्ञ हैं या लोगों से जिनसे हम चर्चाएं करी, तमाम जो राजनीतिककार हैं या राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, उनसे बात करने के बाद इस नतीजे पर हमारा सर्वे पहुंचा है कि कृष्णपाल फरीदाबाद विधानसभा आते आते लीड की तरफ बढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे सबसे बड़ी विधानसभा तिगांव विधानसभा, जिस पर निगाहें भारतीय जनता पार्टी की टिकी थी। तिगांव विधानसभा में 3,59,506 मतदाता है, सबसे बड़ी विधानसभा मतदाताओं के मामले में, और पोल होता है वहां पर 58.57%। 2,10,572 वोट वहां पर पड़ते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि जिस हथीन क्षेत्र पर कांग्रेस को पूरा दारोमदार टिका था, भरोसा था, वहां वोट लगभग 1,60,000 होता है और यहाँ वोट होता है 2,10,000। 50,000 वोट ही ज्यादा पड़ते हैं तिगांव में, क्योंकि वोटर्स की संख्या बहुत है। यहाँ पर सीधा सीधा मामला जो है वो 70-30 होता दिख रहा है। 10,000 वोट यदि हम अदर्स के लिए निकाल भी देते हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो, जसपा हो, तमाम कैंडिडेट्स हैं, लेकिन यहाँ कृष्णपाल यानी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका एक अच्छा खासा होल्ड है। यहाँ पर सेक्टर्स है, 28 है, 29 है, 19 सेक्टर है इस वाला, इसके अलावा 31 सेक्टर है, 30 सेक्टर है। सेक्टरों के साथ साथ जो यहाँ पर पकड़ है वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत बताई जाती है। कृष्णपाल का घर भी सेक्टर 28 में ही है, और यहाँ पर अगर हम 70-30 की रेशो मानते हैं, क्योंकि मतदाता जो है वो भाजपा की तरफ गया है यहाँ सीधा सीधा, यहाँ पर कृष्णपाल को 1,40,000 वोट मिलता दिख रहा है। वहीं महेंद्र प्रताप जो है वो 60,000 में सिमटते नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 80,000 के लगभग लीड केवल और केवल तिगांव विधानसभा में कृष्णपाल को मिलती दिख रही है। आप ये मान के चलिए कि अब जो है कृष्णपाल लगभग 1.25 लाख की लीड पर आकर खड़े हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है वो 1.25 लाख पर आकर खड़ा हो गया है। ये हम इस वक्त हथीन का जिक्र सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हथीन विधानसभा पर कांग्रेस का बहुत दारोमदार टिका हुआ था। हथीन में जबकि पोलिंग हथीन में 70% हुई, यहाँ केवल 58% हुई है। 12% पोलिंग जो कम हुई है, लेकिन वोट जो है 50,000 ज्यादा पड़ा है, जिसका सीधा सीधा फायदा कमल के फूल यानी भारतीय जनता पार्टी को होता दिख रहा है। यहाँ तक कृष्णपाल जो है 1.25 लाख की लीड, ये लीड 1.5 लाख भी हो सकती है, लीड 1,35 भी हो सकती है, लेकिन 1,25 से लीड कम नहीं हो सकती इस विधानसभा तक आते आते। अब बचती हैं 2 विधानसभाएं। बात करते हैं बड़खल विधानसभा की। ये पंजाबी वोटर्स है, यहाँ पर गुर्जर मतदाता है और पंजाबी मतदाता है इस विधानसभा में, और SC वोटर्स भी है। यहाँ पर कुछ पहाड़ का क्षेत्र आता है। साफ तौर बताते हैं NIT 1, 2, 3, 4, 5, इसके साथ साथ आपके सेक्टर 21 A, B, C, D, ये 21 सेक्टर, 46 सेक्टर, ये सेक्टर के साथ स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी, ये सभी के सभी बीजेपी का कैडर वोट माना जाता है, कोर वोटर है बीजेपी का। हालांकि बड़खल गांव है, यहाँ जमाई कॉलोनी थी जो कि तोड़ दी गई, खोरी जो कि उजाड़ दी गई। यहाँ वोट है 3,22,931, लेकिन वोट प्रतिशत सबसे कम बड़खल विधानसभा में हुआ है। 9 विधानसभाओं के माने तो महज 52.42% मतदान हुआ है। इससे कहीं अच्छा मतदान उस फरीदाबाद विधानसभा में हुआ है जहां पर बहुत रईस लॉबी रहती है कहते हैं, लेकिन यहाँ का मतदान केवल 52.42% हुआ। विधानसभा की बात करें तो 3,22,931 मतदाता है। पोल 1,69,290 हुआ, यानी 52% वोट हुआ। साफ तौर पे बताएं कि बहुत कम वोटिंग हुई यहाँ पर। इसके मुकाबले तो फरीदाबाद विधानसभा में ज्यादा वोटिंग हुई, जहाँ पर सेक्टर के लोग यानी रईस लॉबी रहती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वोट पड़ा वो 52.42% पड़ा। यहाँ के क्षेत्र हैं पंजाबी बहुल्य क्षेत्र है, गुर्जर मतदाता है। इसमें अगर हम बात करें साफ तौर पर कि अनंगपुर गाँव को ले ले, चाहे हम भाखरी को ले लें, और इसके अलावा NIT 1, 2, 3, 4, 5 एक कैडर वोट बैंक है भाजपा का। इसके अतिरिक्त आगे हम चलते हैं सेक्टर 21 A, B, C, D और इसके साथ साथ 46 सेक्टर, ये वोटर जो है कहीं ना कहीं इसका रुझान भाजपा की तरफ ही रहता है। और ये महेंद्र प्रताप का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि महेंद्र प्रताप भी यहाँ से चुनाव लड़े और कई बार मंत्री बने। उनके बेटे ने हालांकि पिछली बार चुनाव लड़ा, वो विधानसभा के चुनाव हार गए थे, पर कड़ी टक्कर दी थी, महज 2,500 के वोटों से हारे थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हम 65% लोग हमें भाजपा को वोट करता दिख रहा है, वहीं महज 35% लोग जो है वो कांग्रेस को वोट करते दिख रहे हैं। फिर दोहरा दें,
वोट मोदी के नाम पे लड़ा गया, प्रधानमंत्री के नाम पे लड़ा गया और लोगों ने निकल के वोट करा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, ऐसा हमारे को एग्जिट पोल से पता चला है। इसमें कृष्ण पाल को लगभग 1,04,000 वोट मिलते हैं, वही महेंद्र प्रताप को 56,000 वोट मिलते दिख रहे हैं। जो मार्जिन रहने वाला है वो लगभग 40 से 50,000 के बीच कृष्ण पाल का रहने वाला है, यानी कि जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अब तक अगर हम इन 8 विधानसभाओं की बात करें तो कृष्ण पाल लगभग 1,71,000 की लीड ले चुके हैं। ये लीड 2 लाख भी हो सकती है, लीड 1,60 भी हो सकती है, लेकिन 1,71 जो हमारा सर्वे रिपोर्ट कहता है कि ये टोटल लीड अब तक इस विधानसभा तक पहुंचते पहुंचते कमल के फूल को मिल जाएगी, यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण पाल गुर्जर को मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं, फिर दोहरा दें, अनुमान है, एक सर्वे रिपोर्ट है। अब चलते हैं NIT 86, जहां पर विधायक हैं कांग्रेस के इकलौते विधायक नीरज शर्मा, जिनके अलग अलग नामों से उन्हें खैर जाना जाता है, इस बारे में टिप्पणी कोई नहीं करेंगे, पर उनके अलग अलग और अच्छे अच्छे नाम दिए गए हैं। फिलहाल एक नया नामकरण और करा है बिट्टू बजरंगी ने, आप समझ ही गए होंगे बिट्टू बजरंगी का हुआ नाम। उन्होंने बाकायदा एक स्पीच में कहा है कि हम इन्हें 60,000 नहीं 1 लाख वोटों से महेंद्र प्रताप को जिता कर भेजेंगे। अब NIT 86 को जरा बारीकी से समझते हैं। NIT 86 में 46,000 वोटर जो है वो धौज, पाखल, पावटा, पाली, इन सभी पे है, चाहे कोट है, इन सभी पर है, जहां पर वोटिंग परसेंटेज 59.2% हुई है इस विधानसभा में, यानी 60% लगभग मतदान हुआ, 59% मतदान हुआ है। 8,000 वोट हम अदर के लिए निकाल देते हैं। लेकिन जब हम सीधा कॉलोनी की तरफ बढ़ते हैं, चाहे डबुआ कॉलोनी हो, जवाहर कॉलोनी हो, इसके अलावा आप राजीव कॉलोनी है, जीवन नगर पार्ट 1 है, सारण गांव है, और पंजाबी कॉलोनी है, उड़िया कॉलोनी है, इन सब की बात करें तो यहाँ पर प्रवासी, ब्राह्मण और इसके साथ साथ आपको बता दें गढ़वाल वोट बैंक भी है। गढ़वाल वोट बैंक और प्रवासी वोट बैंक सीधा सीधा भाजपा खाते में जाते दिख रहा है। अगर हम सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भी कृष्ण पाल लीड लेते दिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यदि कोई डिफरेंस आने वाला है तो महेंद्र प्रताप और कृष्ण पाल के बीच 30 से 50,000 का मार्जिन का गैप रहेगा। लेकिन हमारा सर्वे रिपोर्ट कहता है कि कृष्ण पाल गुर्जर को यहाँ लगभग 1,05,000 वोट मिलता दिख रहा है। टोटल वोट पोल हुआ था 1,83,720। क्योंकि इस विधानसभा पे सबकी खास निगाहें रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार कृष्ण पाल को 1 लाख से अधिक मतों से आगे विजयी बनाकर भेजा था, लेकिन अब की बार कृष्ण पाल गुर्जर को 1,05,000 वोट मिल रहे हैं, वही महेंद्र प्रताप को 70,000 वोट मिलते दिख रहे हैं, यानी 35,000 की लीड अभी भी यहाँ पर कृष्ण पाल गुर्जर बनाए हुए हैं। इस हिसाब से आपको बता दें, अंत में सभी का डाटा आपके सामने हमने रखा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मुकेश डागर के बाद विधानसभा में के अंदर जो वार्ड है उनकी बात करते हैं, संजय कॉलोनी में जयवीर खटाना, जो कि अभी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, उनकी बीवी शीतल खटाना, संजय कॉलोनी में फिर ऋषि चौधरी ने दोबारा भाजपा ज्वाइन कर ली, तो वहां पर जो रेशियो रहने वाला है वो कोई ज्यादा उलटफेर नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं, जवाहर कॉलोनी कोर वोट बैंक है, इसके अलावा सारण गांव वीर सिंह नैन, जिन्होंने काफी अच्छी सभा करी, सबसे बड़ी सभा हुई कविंदर की इस विधानसभा के अंदर, जिन्होंने लगभग 5,000 लोगों के साथ एक कार्यक्रम जो कि पार्षद लेवल का कार्यक्रम किया उन्होंने। और वो डबुआ क्षेत्र आता है, जहां पर अगर हम बात करें हर बूथ पर, हर वार्ड में, तो लगभग 8 जो पार्षद हैं वो कृष्ण पाल के साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर, और हर जो वार्ड है उसमें लगभग 30,000 वोट है। वोट पोल हुआ था, हमने आपको बता दिया बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर, लेकिन यहाँ पर भी कृष्ण पाल गुर्जर लगभग 35,000 की लीड लेते दिख रहे हैं। इस प्रकार यदि हम जोड़ते हैं तो लगभग 2 लाख से अधिक मतों से कृष्ण पाल यानी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं जीतते नजर आते हैं, और लोगों का ये कहना है कि वोट राष्ट्र के नाम पड़ा है, वोट मोदी को पड़ा है। टोटल अगर अदर्स को, अगर हम सारे वोटर्स की बात करें, टोटल वोट काउंट की, तो लगभग 14 लाख समथिंग वोट पड़े हैं। 70,000 यदि अदर्स को दे भी देते हैं, इसमें बसपा जसपा तमाम अन्य, जैसा हमने कहा, तो महेंद्र प्रताप को 5-5.5 लाख से 6 लाख के बीच, यानी लगभग 5,79,000 वोट उन्हें मिलता दिख रहा है। वहीं कृष्ण पाल को 8.5 से लेकर 10 लाख तक भी ये जा सकता है, ऐसा राजनीतिज्ञों का कहना है। लेकिन जो टोटल मार्जिन हमने आपको बताया, लगभग 2 लाख से अधिक के मार्जिन से कृष्ण पाल जीत रहे हैं। तो ये था पिनाका सर्वे। सभी दर्शकों का हम पुनः हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना प्यार और इतना सम्मान दिया, पिनाका टाइम्स को विश्वसनीयता में नंबर 1 बनाया। और ये सर्वे हमने तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद और वोटर्स का रुझान जानने के बाद और उस दिन फील्ड पर रहने के बाद ये सर्वे आपके सामने रखा कि जहां हथीन पर कांग्रेस बहुत विश्वास जमाए हुए थी, वहीं टिगांव में
प्रचंड वोट पड़ा, लगभग 2,10,000 वोट पड़ा, सबसे ज़्यादा वोट पड़ा और उसने कहीं ना कहीं चुनाव का रुख मोड़ दिया। तो मैं सूरज भान सभी जो दर्शकों को पुनः दोहरा दूं कि पिनाका सर्वे में कृष्णपाल गुर्जर 2 लाख से अधिक मतों से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं सूरज भान सभी जो दर्शकों का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।